प्रणाम। हर हर महादेव। तो शिव महापुराण के एपिसोड 17 में हम लोग आज वृषभ अवतार से शुरू करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। वृषभ अवतार। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर देव दानवों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा। इसी हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज से वहां का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिवजी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले गए। भगवान विष्णु को भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। अब पिप्पलाद का चरित्र है। वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुचक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पलाद रखा। पिप्पलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिप्पलाद का विवाह अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गाधी, कौशिक और पिप्पलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। देखिए कितना सही बताएगी ये चीजें कि ये जो 3 ऋषि हैं इनके बारे में सोचने भर से ही शनि किसी को बहुत परेशान कर रहा हो तो उसकी पीड़ा नष्ट हो जाती है। अब है वैश्यनाथ अवतार। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की ऐश्वर्य मुक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत सदैव शिव जी का जाप किया करती थी तथा पार्वती सहित शिव जी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिव जी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिव जी वैश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकण था।
उसे देखकर महानंदा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैश्य रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्य ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे देते हैं, मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्य ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव जी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा, इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण करके मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्र को साक्षी मारकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिव जी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिव जी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, इस नृत्य मंडल में सहसा वायु के साथ आग लग गई है। यह सुनकर वेश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उसकी जान बचाई। शिव जी द्वारा प्रदान किया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वेश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने वैश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें शरीर को भस्म कर डाला। वैश्या ने सोचा, जब शिव भक्त वैश्य मारा गया तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन और संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतियुक्त और दिव्य रूपधारी थे। वैश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी की चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। द्विजेश्वर अवतार। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने उसके लिए द्विजेश्वर नाम से अवतार लिया। वह कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषभ रूपी शिव के प्रभाव से उससे शत्रुओं के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रायु को ऋषभ के प्रभाव से उत्पन्न किया था। उसके बाद में राजा चंद्रांगद की पुत्री सीमांतनी से विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए। शिव पार्वती ने द्विज दंपत्ति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया और राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रायु ने धनुष उठाया तो मायामय सिंह ने झपटकर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बताइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ हुआ। तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवित रहने का क्या लाभ है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगा। वह विचार करने लगा, आज प्रारब्धवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई, मुझे अब प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी रानी को मुझे सौंप दो। यह सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए हो। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर पाए। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिव जी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता वज्रबाहु के लिए भी शिव भक्ति का वरदान मांगा। वज्रबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव भक्ति का वरदान मांगा। यतिनाथ हंस रूप अवतार।
अबुर्द पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है कि आहुक अपनी पत्नी आहुका के आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिव जी यति का रूप धारण करके आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वागत किया। यति रूपी शिव जी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातः काल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास है, स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर भगवान शिव जी जाने लगा। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरा पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिव जी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातः काल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो वो दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देख भील की पत्नी आहुका ने उससे कहा, आप दुखी ना हो, मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता जलाकर बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिव जी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिव जी का हंस रूप और यति रूप अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। उसके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हें अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब जो भी है वो पिताजी के पास है, उन्हीं से आप अपना हिस्सा मांग लो। तब नभग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम किया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान तथा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अविष्ट धन नभग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभग से बोले, हे नभग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन है जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन से बोले ने कहा, हम दोनों ने इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धा देव ने बताया कि वे पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वो तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वो अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब है अवधूतेश्वर
अवतार। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा, भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं चले गए हैं? इंद्र के पूछने पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देव गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह अवधूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव भी पड़ा। अब है भिक्षु वर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर वह सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि ये किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। यही सोच में पड़ी भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उससे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जा और इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं हैं? कृपया मुझे यह बताएं कि ये बालक कौन है, किसका है, यहाँ असहाय क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूपधारी शिवजी बोले, ये राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर उस भिक्षुणी ने फिर पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का क्या कारण है? तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रुओं ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर लिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ये तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए। उन्होंने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण वह राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शंकर इसके बाद अंतर ध्यान हो गए। वह ब्रह्माणी राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उनसे शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज्य किया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सुरेश्वर अवतार से लेकर आगे तक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी काफी सारा बचा हुआ है। तो किरात अवतार है, किरात अर्जुन विवाह काफी है अभी। तो किरात तो ये वाला जो हम लोग सेकंड पार्ट फिनिश करके फिर हम लोग अष्टम खंड में पहुंचेंगे। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। कल से फिर हम लोग सुरेश्वर अवतार से पढ़ना शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव सभी को।